गुड मॉर्निंग। मैं किशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल V2 ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आज आप लोग जान रहे हैं 25 दिसंबर यानी 25 दिसंबर के रूप में हम लोग कौन सा त्योहार फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? जी हाँ, क्रिसमस। ठीक है, तो आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे CHS मतलब CHS का प्रिपरेशन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आप लोग से बहुत पहले ही बोल रहा था कि CHS का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज वो दिन आ गया, यानी बड़े दिन के रूप में हम लोग बड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक तो है आपका छोटा सा ही, लेकिन ये आप लोग के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एक्सपोनेंट। क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर। ये CHS का है, ठीक है। क्लास 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो आज से स्टार्ट हो गया आप लोग का CHS, यानी आज से आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे ताकि आप लोग का CHS क्वालिफाई हो जाए। अगर आप इसको हल्के में लेके पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन आप मेरे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई भी डाउट होगा आप एनी टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपोनेंट एंड पावर है। इसमें से कुछ हम लोग क्या करते हैं, पहले फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या क्या होता है उसको जान लेते हैं, ठीक है। तभी ना आप एक्सपोनेंट एंड पावर, वैसे तो आप लोग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, फिर से दोहरा लेते हैं। तो देखिए एक्सपोनेंट पावर में आप लोग ये भी देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है, ये हमारा ए होगा और इसके ऊपर हम लोग कुछ लिखेंगे। अब यहाँ पे जो ए है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? बेस पढ़ते हैं, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आधार। और ए के ऊपर जो लिखा रहता है इसको क्या पढ़ते हैं? पावर। पावर मतलब क्या? घात या घातांक। कितना घातांक है, कितना घात है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, लेकिन अब जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे ए के पावर n। इसका मतलब क्या है कि ए को कितनी बार लिखा गया है? n टाइम्स। अगर किसी नंबर को हम लोग बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है? उसके पावर में ऐड होता जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल क्या बोलिए किसी लिए, जैसे 2 को हम लोग क्या करें? 5 बार गुणा करें, 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या राइट कर सकते हैं? 2 की पावर 5 राइट कर सकते हैं। या फिर आप 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, या आप इसको राइट कर सकते हैं 32। क्लियर है? चलिए फिर सेकेंड फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। क्या? अगर यदि आपको क्या, जैसे यहाँ पे सब प्लस है ना, अगर सेकेंड आपको क्या हो सकता है? माइनस, यानी -1 गुणते -1। ये आपको कितने टाइम्स हो? n टाइम्स हो ये भी। तो आप इसको क्या राइट करेंगे? अब देखिए कितना 1 2 3 ऐसे n बार है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? -a के पावर n। ये आपका फार्मूला बन गया। आप लोग घबराइए नहीं, ये सब आप लोग को बस दोहरा रहे हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है। तो देखिए अगर इसी का एग्जांपल ले तो क्या हो सकता है? एग्जांपल में जैसे -2 -2 -2 -3 -3 अब यहाँ पे देखें ये कितनी बार है? 1 2 3। तो -2 की पावर कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। फिर वैसे इसको मान लेते एक और बढ़ा लेते हैं, कितना हो गया? 4 हो गया, -3 की पावर 4 ये हो गया। या फिर 2 गुना 4 4 गुना, आप लोग ये जानते ही होंगे कि माइनस प्लस का गुणा करते तो क्या आता है? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस, फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला आपका ये हो गया, सेकेंड फार्मूला ये हो गया। फिर थर्ड फार्मूला देखिए, अब यहाँ पे क्या नंबर आपका केवल 1 है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 वेरिएबल, जैसे अब मान लिए एक ए है दूसरा बी है, अब ये अलग है ये अलग है, तो क्या जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? दोनों का पावर ऐड होगा या फिर नहीं ऐड होगा? ये सब भी आपको ध्यान रखना होगा। तो सपोज दैट इसके पावर 2 है और इसके पावर 3 है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब वेरिएबल यानी दोनों का बेस आधार एक बराबर नहीं होगा
तब इसके पावर को ऐड नहीं करेंगे, तब इसको क्या करेंगे, ऐसे ही राइट कर देंगे। ठीक, एग्जांपल के तौर पे जैसे ये देखिए, ये 2 है, इसका पावर बेस कितना है, 2 है, इसका पावर 3 है, तो इसको ऐसे ही राइट कर देंगे या फिर आपस में मल्टीप्लाई 2 दूना 4 4 9 8 3 का 24 ऐसे करके आप राइट करेंगे। अगर घात के रूप में लिखना है, पावर के रूप में लिखना है, तो आप इसको अलग अलग ही राइट करेंगे। क्लियर? चलिए, एक फार्मूला आप ये भी पढ़े होंगे, क्या, अगर कोई नंबर है इसका पावर n है और आपको डिवाइड करना है n से, यानी दोनों का बेस सेम है और आपको कहा जा रहा है डिवाइड कीजिए, तब आप क्या करेंगे, आपको इस केस में क्या करेंगे, सिंपल सा, अगर दोनों का बेस सेम है तो बस पावर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब बेस सेम हो तो पहले ऊपर वाला पावर फिर दूसरे वाले को लेकर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए कोई प्रेशर नहीं है, आप लोग आराम से पढ़िए, क्या करना है, आराम से पढ़िए। ठीक है, अभी तो आप लोगों के पास टाइम है, लेकिन इतना भी आराम से मत पढ़िए कि टाइम ही ना खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए, और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी है या आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। जो आप लोग सोचेंगे सर ये बताएं, इसको लेकर कितनी बार और नोट्स बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो ऐसा कोई वो नहीं, आपको ऊपर बना सकते हैं नहीं बना सकते, लेकिन मैं आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और इसके लिए मैंने क्या किया, ब्लॉगर पे मैंने अपना आईडी बनाया, वहां पे मैं आप लोग को क्या करूंगा, नोट्स अपलोड करूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड नहीं करना तो वहां से पढ़ लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए या यूट्यूब से अपना नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अगर डाउनलोड करना है तो आप भी वो भी कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद और भी सारे फॉर्मूले हैं, जैसे आप ये भी देखे होंगे, a के पावर m मान लीजिए और दूसरा क्या a के पावर n है। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड करते हैं। चलिए, ठीक, अब जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या ले लेते हैं, 10 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4। ठीक है, तो देखिए 10 को आप राइट कर सकते हैं 2 × 5 राइट कर सकते हैं, यस या नो, तो आप कहेंगे यस। 2 5 10, 10 की पावर 3 राइट कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है, अगर a × b के पावर n है तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a के पावर n और b के पावर n अलग अलग लिख सकते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी हम लोग इस पे भी अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 × 2 की पावर 4, 5 की पावर 4। ठीक है, अब ये 2 है ये 2 है, दोनों का बेस देखिए एक जैसा है, तो पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी 2 की पावर 3 + 4 इंटू ये 5 है ये 5 है, यानी 5 की पावर 3 + 4 कितना हो गया, 2 की पावर 7 × 5 की पावर 7, ये आपका आंसर। या फिर आप इसको फिर से कंबाइन कर सकते हैं, 2 × 5 की पावर 7 = 10 की पावर 7। आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे आप आंसर देंगे। ठीक है, चलिए, और कुछ फार्मूले आप लोगों को बता दें जिससे आप लोगों का प्रोसेस जो वर्क है वो इजी हो जाए। आप लोग रूट के बारे में जानते होंगे, रूट, स्क्वायर रूट नहीं सुने, अरे ऐसा मजाक नहीं, ऐसा मजाक आप मत कीजिए। चलिए, अच्छा आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, हम आपको फिर से बताते हैं। आप लोग ये देखे होंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, रूट। अब कैसा रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, ये आप लोग को नहीं पता। अगर इसके बाहर कुछ नहीं है तो इसको हमेशा सपोज करते हैं क्या, स्क्वायर रूट, और बाकी सबके बाद क्या, जैसे ये क्यूब रूट हो गया, ये फोर्थ रूट हो गया, ये फिफ्थ रूट हो गया, और ये आपका सिक्स्थ रूट हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 2 है, अगर इसके नीचे अंदर a है तो इसको दूसरे शब्दों में या दूसरे कैसे लिख सकते हैं, इसको और तरीके से, तो a की पावर 1/2 आप लिख सकते हैं।
अब ये 3 है तो आप अब इसके भी अंदर मान लीजिए ए है, तो इसको ए के पावर 1/3 लिख सकते हैं। ए के पावर 1/4 लिख सकते हैं, ए के पावर 1/5 लिख सकते हैं, और इसको ए के पावर 1/6 लिख सकते हैं। ऐसे इसके जनरल फार्मूला में बना सकते हैं। जनरल फार्मूला क्या है कि अगर बाहर क्या अंदर ए हो बाहर n हो तो इसको लिख सकते हैं ए के पावर 1/n। अब n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रखिए, आपको फार्मूला ऐसे ही बनेगा। क्लियर? चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए तो कुछ और फार्मूले डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि देखिए आप लोग इसके बारे में भी ध्यान दिए होंगे, अगर नहीं दिए होंगे तो देख लीजिए, शायद याद आ जाए आप लोग को। अगर ए के पावर माइनस के साथ किया हमने तो अब इसको क्या राइट करते हैं 1/a/m राइट करते हैं, जिसको आप बोलते हैं रेसिप्रोकल, बोलते हैं इसको रेसिप्रोकल। इट मीन्स जब भी पावर क्या आता है माइनस में आता है, आप उसको क्या करते हैं प्लस में यानी पॉजिटिव करने के लिए वो 1/आप राइट करते हैं। दूसरा, अगर किसी के भी पावर क्या होता है 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। और इसी में एक और है, अगर a/b के पावर क्या है +m है सपोज है, तो आप इसको क्या राइट कर सकते हैं a के पावर m b के पावर m, दोनों के पावर आप अलग अलग राइट कर सकते हैं। या फिर दूसरा क्या है, अगर a/b के पावर क्या है -m है तो सेम माइनस के साथ दोनों को अलग अलग राइट कर सकते हैं, या माइनस को प्लस करना है तो 1/a/b के पावर m। अब ये बटे में आ गया ना यानी रेशियो में आ गया, तो फिर ये कहाँ से आएगा आपको जस्ट अपोजिट यानी b/a के पावर m। इतने भी आप लोग राइट कर सकते हैं, देखिए कर सकते हैं सच्ची में राइट। तो ये आप लोग इतना कर सकते हैं। रहा इसका न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को अभी कराऊंगा, ताकि जो आप लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं रीड कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपका क्या क्लियर होता चले। और मैं वही क्वेश्चन आप लोग कराऊंगा जो कि CHS में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। ठीक है, पहले मैं कुछ अपने क्वेश्चन करा देता हूँ जो मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं, उसके बाद मैं पेपर उठाऊंगा और पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, न्यूमेरिकल कराते हैं। देखिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है, ये वही क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और इसका जो सॉल्यूशन हो तो मैं आप लोगों को कराऊंगा ही, और इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगा। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, बाकी जो होगा वो आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, बस आप लोगों का वर्क क्या है मेहनत करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखे राइट कर रहे हैं 343 के पावर कितना है -1/3 है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है 5/121 के पावर -½ है। फिर थर्ड क्वेश्चन है 3 के पावर x/1/9, तब x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फर्स्ट ये है 343, आपको स्क्वायर रूट भी पता होना चाहिए, क्यूब रूट भी पता होना चाहिए। अब देखिए 343 किसका स्क्वायर है, तो शायद आपको याद है कि अगर 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना था 49, फिर 7 का मल्टीप्लाई करें 763 6 7 4 28 6 कितना 343, यानी 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 7 का क्यूब -1/3। देखिए शॉर्ट ट्रिक तो वो काम करता ही करता है, लेकिन हर जगह काम नहीं करता है।
आप लोग ये मत सोचिएगा सर शॉर्ट ट्रिक से जितने भी क्वेश्चन करेंगे सही होगा, लेकिन ये आप लोग ध्यान रखिए कि जो शॉर्ट ट्रिक्स होता है ना वो आपके बेसिक से ही तैयार किए जाते हैं। यानी अगर आपका बेसिक क्लियर होगा ना तो शॉर्ट ट्रिक्स आप अपने से भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेरा जो एम है आप लोग को बेसिक से बताना है, बाकी शॉर्ट ट्रिक्स तो आप लोग बनाते रहिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इतने भी मत बना लीजिए कि हर क्वेश्चन के लिए आप लोग अलग अलग शॉर्ट ट्रिक बनाए। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स बनाने से अच्छा है कि आप उसका प्रोसीजर पता रखिए कैसे करना है। अब बाकी आप अपने कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाइए। तो देखिए एक फार्मूला हम आपको बताना भूल गए, कौन सा, आप लोग ये जानते होंगे अगर ए के पावर m है और इसके पावर n है तो पावर का पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी a के पावर m इंटू n, ठीक है। तो पावर देखिए 7 के पावर 3 और इसके पावर -1/3 है, तब 7 3 पावर का पावर में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 7 पावर -1। अब -1 को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इट मींस 1/7। क्लियर। फिर से देखिए 343 यानी 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। फिर हम लोग ये भी जानते हैं पावर का पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। फिर अब यहाँ पे किए क्या, 3 से 3 कटा, -1 बचा, पहले इसको लिखे। अब पावर क्या है, माइनस में है, तो प्लस करने के लिए क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, आ गया आंसर। इसको भी देखते हैं क्या है भैया, 5 121 का पावर -1/2 है, 121 जानते किसका स्क्वायर है ना, 11 का स्क्वायर है, बाहर कितना -1/2 है, 5 11 के पावर 2 इंटू -1/2, 2 से ये 2 कटा, बचा कितना 5 के पावर बटे 11 के पावर -1। -1 को प्लस करना है मतलब क्या ऊपर ले जाएंगे, कितना हो गया 5 इंटू 11 इट मीन्स 55। इसमें देखिए पावर माइनस में था, प्लस करने के लिए नीचे ले गए, इसमें नीचे क्या है माइनस है, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा। समझ में आया, चलिए बेटर है मेरे लिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं तो हम तो परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइम में देखिए प्रॉब्लम सबको होता है, हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आए, लेकिन आप लोग एक बार दो बार समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 3 के पावर x है 1/9 है, 9 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये ऊपर है ये नीचे है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सही है गलत है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 के पावर x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या 3 के पावर -2 आएगा। सेम केस देखिए माइनस था नीचे ले गया प्लस आया, अब नीचे प्लस था ऊपर ले गया तो माइनस आया। तो देखिए दोनों का बेस सेम है ना, आधार सेम है, तो पावर भी आपस में क्या होंगे सेम होंगे, यानी x बराबर -2। क्लियर, इरेज करें, चलिए इरेज करके न्यू क्वेश्चन राइट करते हैं और थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। तो देखिए लेवल कैसे बढ़ेगा, देखिए लेवल ऐसे आपका बढ़ेगा, ये 9 हो गया और ये रूट आपका x हो गया प्लस बराबर, ये 12 हो गया और ये आपका 147 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि सबसे ज्यादा है, देखिए
ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आप देखेंगे, पहले 3 क्वेश्चन है कंपेरिजन, इनका लेवल क्या हार्ड है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे सर कैसे इसको करेंगे, इधर प्लस इधर कैसे करेंगे, और ये देखें सर पावर एक्स पावर ए माइनस बी फिर सी है, कैसे, कोई टेंशन नहीं, हम है ना। चलिए तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 9 आपका है, चलिए ये रूट एक्स है, 12 को देखिए क्या लिख सकते हैं 4 × 3 प्लस, अब बात है 147 को क्या लिख सकते हैं, तो 147 को देखिए 49 × 3 लिख सकते हैं, 3 9 या 27, 2 कैरी 3 4 12 2 14 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ 9 रूट एक्स, देखिए 4 बाहर निकलेगा तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 49 बाहर आएगा 7 आएगा और ये 3। अब देखिए ये 9 हो गया, ये रूट एक्स हो गया, ये देखिए 7 तो कितना हो गया 9 हो गया, सॉरी यहाँ पे 3 है और ये कितना हो गया रूट 3। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो रूट एक्स बराबर रूट एक्स, रूट से रूट कैंसिल हुआ तो एक्स बराबर कितना आता है 3। क्या लेवल हार्ड है बताइए, हार्ड है नहीं ना, नहीं है। और देखिए स्टेप बाय स्टेप करते गए कहीं प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ ना। वैसे ही अगर आप इसका शॉर्ट ट्रिक बनाते तो क्या बनाते, सोचिए आप, तो शॉर्ट ट्रिक्स आपका हर जगह काम नहीं करता है, जहां जरूरत होगा मैं आप लोग को बता दूंगा, नहीं तो फिर अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे और कैलकुलेशन का जो स्पीड होगा वो फास्ट होगा, ठीक है। अगर ऐसे आप स्लोली स्लोली करेंगे तो पता चलेगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन बहुत इजी हो और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड हो, तो डोंट वरी, सब सही होगा, ठीक है। आप लोग उस शहर में रहते हैं जहाँ पे भगवान का वास होता है, तो इसलिए सबसे पहले पेरेंट्स को फिर उसके बाद भगवान को, तो आप हमेशा याद रखेंगे कोई साथ हो या ना हो, पेरेंट्स और भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे और कुछ भी काम करने से पहले जरूर याद करेंगे, ठीक है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मेरा मानना है, हम नहीं बोल रहे, ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि अगर आप कुछ भी काम करने से पहले पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं तो आपका वो काम 100% श्योर होता है, ठीक है। चलिए इतना बातचीत हो गया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी आप लोग ये पढ़े हैं क्या, अगर a के पावर m है और इसके पावर n है तो पावर का पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। चलिए तो देखिए x के पावर a माइनस बी है, इसके पावर c है, यानी x के पावर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी ac माइनस बी सी होगा इंटू, वैसे इसमें होगा x के पावर बी ए माइनस सी ए इंटू एक्स पावर बी सी माइनस ए बी। फिर आप एक फार्मूला ये भी पढ़े, अगर a के पावर m है और a के पावर n है तो गुणा करते समय दोनों पावर के बाद ऐड होता है, तो देखिए x x x तो तीनों का पावर ऐड होगा, यानी x पावर ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी या बी ए माइनस सी ए बी सी माइनस ए बी। देखिए ए बी माइनस है और ए बी प्लस, कैंसिल, ये बी सी माइनस है और ये बी सी प्लस है, ये माइनस और ये प्लस, सब कटा, x पावर कितना है बढ़ता है 2 यानी 0, तो x पावर 0 की वैल्यू कितना होता है 1। इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर कितना केवल 1। तो आप लोग क्वेश्चन को देख कर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, असल हिचकिचाहट का क्या रहता है कि जुबान फिसल जाता है, तो सेम कंडीशन मेरे साथ हो रहा है, तो आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोलने में लड़ खा जा रहे हैं ना, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना आप कहीं भी नहीं लड़ कराएंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और करा देता हूँ और बाकी जो क्वेश्चन है मैं पीडीएफ में आप लोग को अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।
तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस जो पिछला क्वेश्चन भी लगाया ना सेम उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है देखिए, क्या चेंजेस है उसमें हमारा क्या रेशियो में नहीं था, रेशियो में था नहीं था, यहाँ पे क्या है रेशियो में। लेकिन आप ये देख के नहीं डरेंगे कि अरे रेशियो वाला नहीं पढ़े हैं या नहीं प्रैक्टिस किए, प्रोसीजर आपका सेम है। देखिए फर्स्ट आपको ये देखे थे, अगर -1 है तो इसको सिंपल सा मान के ए लिखते हैं, तो सेम क्या ये देखिए बटे में इसको ऊपर ले आते हैं, तो a के पावर x है और a के पावर -y आएगा, x प्लस y आया, नीचे को ऊपर लेकर माइनस आया। वैसे इसमें a के पावर y, a के पावर -z, y प्लस z, a के पावर z, a के पावर x माइनस के साथ पावर z प्लस x। और अब अभी जाने पावर का पावर मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी a के पावर x स्क्वायर x स्क्वायर, a के पावर -x माइनस y स्क्वायर, इसका एक बार इसमें किए -x y, इसका इसमें किए ये आया। फिर ऐसे इसका इसमें करेंगे तो a के पावर y स्क्वायर yz, a के पावर -yz प्लस -z स्क्वायर। फिर वैसे इसमें करेंगे a के पावर z स्क्वायर प्लस zx, a के पावर -xz x स्क्वायर। देखिए सबका बेस क्या है, सेम है, a है, a है ना, a ये देखिए x स्क्वायर है और ये ये -x स्क्वायर है, कैंसिल हुआ क्योंकि सबका बेस सेम है, पावर क्या होगा ऐड होगा, प्लस एक्स वाई प्लस 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 माइनस एक्स वाई, कैंसिल हुआ, -y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर -yz प्लस yz माइनस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल, सब कैंसिल हुआ तो कितना है, a के पावर कितना है बड़ा 0 यानी बराबर कितना है 1 आया। तो बताइए क्या ये क्वेश्चन डराने वाला था, बताइए नहीं ना, चलिए इसीलिए करते हैं, क्वेश्चन देख के कभी भी डरना नहीं चाहिए। चलिए तो बताइए कैसा रहा वीडियो, आप लोग ये सोच रहे पीडीएफ कैसे मिलेगा, अरे घबराइए नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो जहाँ से पीडीएफ जहाँ से डाउनलोड करना है ना उसको लिंक मैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिएगा, लिंक दिया रहेगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, फिर आपको एक ब्लॉगर का साइट खुलेगा, फिर वहां पे भी लिंक रहेगा, उसको आप ओपन कर लेंगे, फिर आप डाउनलोड कर लेंगे। क्लियर? अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल बना के वहां पे आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बताइए आज का सेशन कैसा रहा, अच्छा रहा? अगर अच्छा रहा तो प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, और हाँ एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, तब तक सेलिब्रेट कीजिए क्रिसमस पार्टी, ओके बाय।